क्यों ना सर वहां से शुरू करें कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? बचपन से ही हम गांव में पूजा करते थे मंदिर की, और गाय चराना, गाय की सेवा करना खेतों में जाके, तो ये बचपन से ही था। गांव में लोगों के साथ, बूढ़ों के साथ मैं दोस्ती ना हमेशा बूढ़ों के साथ करता था। मैं दोस्ती बराबर के लोगों के साथ नहीं करता था। अच्छा। क्योंकि बराबर के लोगों के साथ करोगे तो आपका नॉर्मल ज्ञान, बच्चों का कितना ज्ञान होता है, लेकिन आप एक उम्र दराज व्यक्ति से यदि दोस्ती करते हैं तो उसका जो अनुभव है, बड़े लोग जब बातें करते हैं तो मेरे फैन जितने भी रहे, दोस्त रहे जितने भी, वो कोई 40 साल का, कोई 50 साल का, कोई 60 साल का बूढ़ों के संग बैठता था, तो उनके साथ अच्छा ज्ञान मिलता था। तो वो ज्ञान मैंने कम समय में उनसे ज्यादा सीखा। बराबर के लोगों की संगति करोगे तो क्या सीखोगे? उसको भी उतना ही पता होगा जितना आपको पता है। तो ज्यादा लोगों से, बड़े लोगों से, जो सफल लोग हैं, तो मैं सफल लोगों के साथ बैठता था। क्या बात है, कितनी अच्छी बात है। जैसे बचपन में हम अपने बच्चे को दादा नानी दादी के पास वो बड़ी बड़ी चीजें समझाते हैं, इसलिए बच्चों को दादा चाहिए, दादी, क्योंकि देखिए एक उस कम उम्र में ज्यादा बड़े लोगों का ज्ञान जब मिलता है तो वो व्यक्ति सफल होए बिना रह नहीं सकता। देखिए छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाऊं। एक गांव में आग लगी, एक गांव में लगी आग तो सारे लोग गए भाग, पर जब सारे लोग भागे तो 2 लोग नहीं भाग सके। एक था अंधा, एक था लंगड़ा। अब अंधा जाए तो कहाँ जाए? जहां जाए वो आग की तरफ भी भागे, और लंगड़ा चाहे भागना तो भागे कैसे? तो सारे लोग भाग गए, पर उस जलती आग में 2 लोग मजबूर हो गए जलने के लिए, जिंदा जल के मरने के लिए। संयोग क्या हुआ? दोनों मिल गए, अंधा और लंगड़ा। दोनों बोले कि यदि हम एक दूसरे की मदद करें तो हम दोनों बच सकते हैं। तो अंधे ने कहा कि भाई मेरे पास आंख नहीं है और पांव तो हैं, पर लंगड़ा तो एक काम कर, तू मेरे कंधे पे आके बैठ जा। तो अंधे ने लंगड़े को अपने कंधे पे बिठाया और दोनों ही पार हो गए। अब इसको जीवन में समझना है। अंधी होती है जवानी और लंगड़ा होता है बुढ़ापा। यदि हम जवानी में बूढ़े को अपने कंधे पे बिठा लें, मीन्स जवानी तो अंधी, हम तो डिसीजन ले ही नहीं पाते। जवान लोग निर्णय कहाँ ले पाते हैं? जवानी में डिसीजन नहीं होता, क्योंकि अनुभव नहीं होता। करेक्ट। अनुभव किससे होता है? बूढ़ों को, और बूढ़े हो जाते हैं बुढ़ापे में लंगड़े, मीन्स धीरे धीरे चलना, लाठी लेके चलना। इसलिए बूढ़ों को अपने कंधे पे बिठाना मीन्स अनुभव हो बूढ़ों का और चाल हो जवानी की, तो संसार की आग से पार हो जाएंगे। बड़े से बड़ा डिसीजन लेके आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। क्या बात है यार, क्योंकि आजकल की पीढ़ी का ये बहुत हो गया है कि वो बड़े बूढ़ों को, जिनको मोबाइल चलाना नहीं आता या जिनको इंटरनेट नहीं पता, उनको बेवकूफ समझने लगते हैं कि मम्मी पापा को तो अकल ही नहीं है। लेकिन मम्मी पापा को जो अकल है वो आपको तब आएगी जब आप उनकी उम्र के होंगे। बिल्कुल। सोशल मीडिया का ज्ञान, इंटरनेट का ज्ञान हो जाना अलग विषय है, लेकिन रियल जिंदगी का ज्ञान होना। आज देखिए बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़े बड़े जज हैं, बड़े बड़े एडवोकेट हैं, बड़े बड़े इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, इतने बड़े पढ़ी लिखी समाज है, लेकिन बड़ा सुंदर व्यापार तो कर पा रहे हैं, बड़ा सुंदर बिजनेस तो कर पा रहे हैं, बढ़िया डिजाइन तो बना पा रहे हैं, अच्छी अच्छी बिल्डिंगें तो बना पा रहे हैं, लेकिन वही लोग अपना परिवार नहीं चला पा रहे हैं, अपनी पत्नी को खुश नहीं रख पा रहे हैं, अपने बच्चों को सही रास्ता नहीं दिखा पा रहे हैं। एक छोटा उदाहरण मैं हमेशा देता हूं बिल गेट्स का। बिल गेट्स जैसा सफल व्यापारी धरती पर कौन होगा? सफल बिजनेसमैन कौन होगा? उसने व्यापार चलाना तो सीख लिया, पर परिवार चलाना नहीं सीख पाया। इसलिए 27 सालों के बाद बिल गेट्स की पत्नी ने तलाक ले लिया। मेरे को ना देख। अरे नहीं, हमारा ठीक है। नहीं, बट सही कहा कि परिवार चलाना अलग है और व्यापार चला। आप आज के जमाने में पैसे के पीछे तो भाग रहे हैं सब लोग, और सक्सेस ही पैसे से तोलते हैं। हाँ, भाई पैसा है तो सक्सेसफुल है, जबकि सक्सेसफुल की पहचान पैसा होना चाहिए। पैसा बुरा नहीं है, लेकिन पैसे से अधिक महत्व है परिवार का। एक तराजू में आपका परिवार है और एक तराजू में व्यापार है। चुनने का अवसर मिले तो किसे चुनोगे? उदाहरण देखिएगा, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो रातों रात आपको घर खाली करना था 2 घंटे के अंदर। सही कहा। उस समय लोग पैसा लेकर नहीं भागे, रजिस्ट्री के कागजात लेके नहीं भागे, सोना चांदी लेके नहीं भागे, बच्चों को, परिवार को लेके भागे। सही कहा।
जब आपको भागने का मौका मिलेगा तो आप सोना चांदी लेके ना भागोगे, प्रॉपर्टी के कागज लेके ना भागोगे, आप उस समय परिवार लेके चलोगे। क्योंकि ये समझना चाहिए कि परिवार सबसे ऊपर है। व्यापार पैसा आएगा कहाँ जाएगा? परिवार खुश है, पत्नी प्रसन्न, बेटा खुश, माँ बाप खुश, तो आएगा। सही कहा।